Yes, so now the recording has started. Now I am sharing my screen. Yeah, so ये is it visible? आपको visible है ये? Yes, sir. Yeah. So last time हमने कहाँ तक डिस्कस किया था? आई थिंक आपको याद होगा ये Packages पाइथन. constant file वाला. हाँ ठीक है. सो हमने कांस्टेंट फाइल वाला डिस्कस किया था. Okay, Python variable, constant and literals. So variables we have discussed, constant we have discussed, and we have discussed something about the package. I will discuss a package in more detail in some other classes. Clear? So in the last class we have created a file that is constant.py, where we have declared two constants, pi and gravity, and in our program we have access that pi and constant. Clear? So we have seen how packages work, what is the syntax. Now we are continuing our discussion. So rules and naming convention for variables and constants. Clear? So what is the conventions here? The constant and variable name. ठीक है, either constant हो या variable हो, their name should have a combination of letters. ठीक है, in the lower case 0, or in the upper case, or the digits or the underscore. क्लियर? सो जो भी आप नेम रखेंगे दैट मस्ट बी इन द कॉम्बिनेशन ऑफ आइदर सारे लोअर अल्फाबेट ले सकते हैं, सारे अपर, या इनका कॉम्बिनेशन डिजिट्स अंडरस्कोर. ठीक है, सो दीज आर द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आर देयर. ठीक है. इफ यू वांट टू क्रिएट अ वेरिएबल नेम हैविंग टू वर्ड्स, जनरली क्या है, अगर हमें दो वर्ड का अगर एक वेरिएबल लेना है तो वी ऑलवेज ट्राई टू यूज अंडरस्कोर बिटवीन. मतलब इट इज नॉट मैंडेटरी, बट इट इज जस्ट अ कन्वेंशन. जैसे कि आपको प्रोग्रामिंग में मतलब एक आइडिया है कि दिस इज द पर्पस ऑफ दिस. क्लियर? सो ये पार्ट क्लियर है ना? दीज टू रूल्स Yes, sir. है ना? ठीक है. सेकंड वाला मैंडेटरी नहीं है, बट एक गुड प्रैक्टिस है. क्लियर? सर फिर हम लोग थर्ड वेरिएबल या रूल है. कांस्टेंट नंबर से हाँ स्टार्ट हाँ, नहीं कर सकते ना? सॉरी रिपीट करना. सर हम लोग एक वेरिएबल या कांस्टेंट का नाम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते ना? हाँ, नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, वो रूल्स है हमारे पास. वी कैन नॉट राइट, वी कैन नॉट start from the numbers. I will show you with the example here. सपोज ये टर्मिनल है. आप लोग जुपिटर नोटबुक पे प्रैक्टिस कर सकते हैं. कुछ स्टूडेंट जैसे कि कल कॉल किए थे कि उनको प्रॉब्लम हो रही है इस टर्मिनल को यूज़ करने में, तो यू कैन यूज़ जुपिटर नोटबुक. जुपिटर नोटबुक भी अगर आपके सिस्टम में प्रॉब्लम हो रहा है, देन आप ऑनलाइन, मैंने आपको बताया था कॉलैब, गूगल कॉलैब, COLAB कॉलैब, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. तो अगर आपको ऐसे लिखना है वन नेम इज इक्वल्स टू रोहित, सो दैट विल गिव यू एन एरर. क्लियर? क्योंकि हम डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं. ओके. अगर हमें जैसे कि स्टूडेंट नेम लिखना है, स्टूडेंट्स नेम, तो जनरली वी ट्राई टू राइट दिस स्टूडेंट नेम. सो दीज आर द टू रूल्स हेयर. हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या? इस तरह से लिख सकते हैं क्या? एरर हम ये भी नहीं लिख सकते हैं @ ठीक है. तो अंडरस्कोर वी कैन यूज. ठीक है. तो आई थिंक हम ये लिख सकते हैं क्या? सॉरी, हाँ. तो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द अंडरस्कोर आल्सो. हम अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है. तो ये रूल्स समझ में आए आपको? टू रूल्स. ठीक है. Yes. फर्स्ट रूल कहता है कि दे मस्ट बी कॉम्बिनेशन ऑफ अपर लोअर अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर. सेकंड कहता है कि इट इज नॉट मैंडेटरी, बट अगर आपको दो वर्ड है तो
के बीच में अंडरस्कोर यूज कीजिए। सेकंड, अगेन ये मैंडेटरी नहीं है, अगर कोई कांस्टेंट यूज कर रहे हैं हम अपने प्रोग्राम में, तो जनरली हम उनको कैपिटल अल्फाबेट्स में बड़े मैंडेटरी, जैसे कि अगर हमें पाई यूज करना है एंड द वैल्यू ऑफ पाई विल नेवर चेंज इन योर प्रोग्राम, ठीक है, जैसे ए बी सी अदर वेरिएबल्स हैं, दे विल चेंज, बट पाई चेंज नहीं होगा, तो पाई विल बी अ कांस्टेंट। तो फॉर कांस्टेंट वी जनरली try to write in capital letters. These are the programming conventions. अगर आप small में लिखेंगे then it will also work, you can see. So but it is just a convention. Never use symbols like exclamatory mark, alpha, has, because has तो हमारा क्या होता है, has comment होता है, ये अगेन एक रिमाइंडर ऑपरेटर्स है, तो इनको हम यूज नहीं करते हैं। फिर हम डिजिट से स्टार्ट नहीं करते हैं, वी कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम डिजिट्स। और फिर जनरली हम नेम इस तरह से लिखते हैं कि जो एक सेंस दे, मेक सेंस, जैसे कि हमें सैलरी वेरिएबल यूज कर लिया हमने, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, अगर हम इनकी जगह एबीसी लिख देंगे तो अगर कोई थर्ड पर्सन हमारा प्रोग्राम पढ़ेगा तो उसको एक टाइम लगेगा कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस वेरिएबल। तो जनरली हम इस तरह से ट्राई करते हैं कि नेमिंग कन्वेंशन, आपको अगर कोई प्रोग्राम देखना हो जिसमें मैंने मतलब किस तरह से नेमिंग कन्वेंशन लिया, आई कैन शो यू, आपको देखना है क्या? डू यू वांट टू सी एनी प्रोग्राम, So, मतलब नेमिंग कन्वेंशन? ओके, पाइथन प्रोग्राम नहीं है वो, बट ओके पाइथन प्रोग्राम नहीं है, कोई और लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज में है। सो आई विल शो यू माय, ओके आपको आई थिंक ये फाइल विजिबल होगी, देखो ये फाइल विजिबल हो रही है आपको? यस सर। ठीक है, तो आप देखना नेमिंग कन्वेंशन मैंने किस तरह से यूज किया है इसमें। जैसे कि हमने एक ग्रिड ग्राफ है, तो हमने ग्रिड ग्राफ के लिए जी यूज कर लिया, ग्राफ से स्टार्ट हो रहा, ठीक है। जैसे हमने क्या लिखा, मैक्स अंडरस्कोर ITR, क्योंकि जो हमारे नंबर ऑफ मतलब प्रोग्राम को कितनी बार रन करना है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट हैं तो हमने इनको कैपिटल में लिख दिया। मैक्स ITR हमने दो वर्ड थे तो उनको सेपरेट करने के लिए अंडरस्कोर यूज कर लिया। तो दीज आर जस्ट अ कन्वेंशन जिससे कि एक रीडेबिलिटी अच्छी हो प्रोग्राम की। मैक्स यूटिल एक कोई अदर थिंग है मेरे प्रोग्राम में, दैट इज अगेन अ कांस्टेंट, जैसे पाई कांस्टेंट होता है, तो मैंने फिर उसको कैपिटल में लिखा। यहाँ पे मैक्स ITR मैंने स्मॉल लिखा क्योंकि एक मैक्स ITR ये कांस्टेंट वाला है और फिर इसको मैं इटरेट करूंगा इस तरह से। अब देखिए मैंने किस तरह से ये यूज किए हैं जो मेक सेंस, जो हमारे प्रोग्राम के लिए सेंस करते हैं। डिले, SLP मतलब स्लोप हुआ, ठीक है। ये दो अदर कांस्टेंट हैं T1 T2। तो देखिए इंडेक्स, नेम, पॉइंट्स, देखिए ये बेस्ट ITR जो सबसे अच्छा इटरेशन हो, जो सबसे अच्छा यूटिल हो, जो वायर लेंथ दे सबसे अच्छी, बेस्ट वायर लेंथ, बेस्ट क्रिटिकल पाथ डिले, तो मैंने बेस्ट अंडरस्कोर दिया, क्रिट लिख दिया, जो बेस्ट एवरेज वैल्यू दे। तो इस तरह से हम लिखते हैं, मतलब दीज आर अगेन नॉट मैंडेटरी, बट एक रीडेबिलिटी अच्छी रहती है प्रोग्राम की। दिख रहा है ना ये आपको? ये सी पाइथन नहीं है, C++ प्रोग्राम है। यस सर। फाइन, क्लियर है ना ये? ठीक है, तो बहुत बड़ा प्रोग्राम है ये, तो मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो था आपका नेमिंग कन्वेंशन, ये फिनिश, ठीक है। अब हमारे यहाँ लिटरल्स क्या होते हैं? लिटरल्स क्या होते हैं? लिटरल्स इज अ रॉ डेटा गिवन इन अ वेरिएबल और कांस्टेंट। जैसे कि आपने नेम इक्वल्स टू रोहित लिखा, तो रोहित एक लिटरल्स हो गया और उसका टाइप क्या है? स्ट्रिंग है। तो लिटरल्स क्या है? रॉ डेटा है जो कि वेरिएबल या कांस्टेंट को हम देते हैं। जैसे हमने पाई में 3.14 दे दिया, तो 3.14 क्या है? एक फ्लोट लिटरल है, फ्लोट। जैसे मैंने लिख दिया सैलरी इक्वल्स टू 75,000, तो 75,000 एक इंटीजर लिटरल हो गया। नेम इक्वल्स टू रोहित अग्रवाल, तो दिस इज अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो लिटरल्स क्या होते हैं? रॉ डेटा होते हैं गिवन इन अ वेरिएबल और कांस्टेंट, ठीक है। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ लिटरल्स, कई तरह के लिटरल्स होते हैं, जैसे कि न्यूमेरिक लिटरल्स।
न्यूमेरिक लिटरल्स मतलब जो कि चेंज नहीं होते हैं, और न्यूमेरिक लिटरल्स हो सकते हैं हमारे इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तीन हो सकते हैं। अब आप देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हमने आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड बाइनरी। हमने बाइनरी बताया था आपको। हेलो, यस सर, यस सर। ठीक है, हाँ बाइनरी बताया था हमने आपको। और फिर हमने ऑक्टल और हेक्साडेसिमल जस्ट एक इंट्रोडक्शन दिया था कि ऑक्टल मीन्स 0 to 7 and hexadecimal means 0 to 9, after that A B C D E F। ठीक है, तो कुछ जस्ट एग्जांपल है, जैसे कि अगर हमें बाइनरी नंबर लिखना है, अगर सपोज हम इस तरह से लिखें A equals to 10, ये बाइनरी होगा कि या डेसिमल होगा? सर डेसिमल। ये तो डेसिमल होगा। ठीक है, अगर हमें इनको बाइनरी लिखना है तो हम क्या करेंगे, वी विल राइट 0B, 0B, फिर आपको उसके बाद जो भी लिखना हो बाइनरी में, जैसे मुझे 1010, मुझे 1010 लिखना है, तो ये क्या होगा हमारा बाइनरी नंबर होगा। ये आ रहा है हमारा, देखो इसकी डेसिमल वैल्यू क्या है हमारी, ए की, ये 1010 की चेक कीजिए, हम पढ़ चुके हैं ये, वी हैव स्टडीड दिस। 1010 एक बाइनरी नंबर है, और उसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा? हेलो, आई थिंक आप लोग शायद भूल गए सर हैं। हेलो। जस्ट अ मिनट, हाँ बताइए क्या होगा। सर एक बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दो आप। जैसे कि हमारा बाइनरी नंबर है 1010, एक बाइनरी नंबर है, ये बाइनरी नंबर है 1010, ठीक है, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा? सर एक मिनट कैलकुलेट कर लेते हैं ना। सर 1010 का। हाँ 1010 का, सर दैट्स 10, 10 है सर वो। 10। हाँ 10 आएगा। ठीक है, तो आप देखिए मैंने नंबर क्या लिखा था, बाइनरी, बाइनरी को कैसे लिखते हैं हम, 0B स्टार्ट करते हैं, मतलब कि ये आपका बाइनरी नंबर है, 0B से स्टार्ट किया। ठीक है, फिर उसके बाद हम बाइनरी नंबर लिख देंगे, हमें जो भी लिखना है, तो मैंने क्या लिखा, 0B मतलब बाइनरी, और फिर उसके बाद 1010 एंटर कर दिया। फिर सर मैंने तो एक ही अगर हम वैल्यू चेक सिर्फ करी, तो एक ए ही में वैल्यू और, अगर हम ए में सिर्फ 1010 डालेंगे तो क्या वो बाइनरी नंबर नहीं होगा? जीरो भी लगना या इम्पोर्टेंट है? नहीं तो, हाँ अगर हम सिर्फ 10 लिखेंगे ए में, अगर मैं ए में सिर्फ ये लिखूं 1010, तो वो डेसिमल नंबर है। ओके। Will be ठीक, considered as a तो normal number. हाँ नॉर्मल नंबर। ठीक है, फिर अगर हमें इसको बाइनरी में लिखना है तो हम इसको 0B से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, तो ए क्या होगा हमारा, अब इसका डेसिमल वैल्यू आएगी 10। देखियो, अगर हमें इसको बाइनरी में चेक करना है तो वी विल राइट BIN बाइंड, और ये, तो ये देखिए बाइनरी नंबर इसका रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो BIN एक फंक्शन है दैट विल डिस्प्ले द बाइनरी नंबर। क्लियर, फाइन, फाइन, ये क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं, अगर ऑक्टल नंबर हमें लिखना है तो ऑक्टल के लिए हम क्या करते हैं, 0O से स्टार्ट करते हैं, 0। ठीक, हमारे ऑक्टल नंबर का अगर मैं चलूँ सपोज, इसका क्या आउटपुट आएगा, एनीवन, क्या आउटपुट आएगा? इसमें 8 तो आ ही नहीं सकता। हाँ 8 तो आ ही नहीं सकता, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया था, 8 तो आ ही नहीं सकता अगर मैं एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दे दूँ तो, क्योंकि मैं लिख रहा हूँ आई एम राइटिंग 0O। ठीक है, मैंने लिखा है 0O, तो 0O तो ऑक्टल नंबर है, और ऑक्टल नंबर हमारे 0 1 2 3 4 5 6 7 ये डिजिट्स होते हैं, 8 तो होता ही नहीं है, तो इट विल गिव यू द एरर। ठीक है, अगर आप ऑक्टल नहीं लिखते, नॉर्मल नंबर लिखते, देन कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, अब कोई, ठीक है, ये क्लियर है ना?
अब मैंने यहाँ पे ऑक्टल में 7 लिख दिया अकेला, ऑक्टल में 7 लिख दिया। इसका बाइनरी नंबर क्या होगा? सॉरी इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा? सर चेंज करना नहीं आता अभी ऑक्टल टू बाइनरी या बाइनरी टू ऑक्टल। हाँ तो ऑक्टल का सीखना है आपको कैसे चेंज। सर 70 होगा क्या? हाँ 7 अकेला होगा, 0 भी नहीं आएगा ना। सर रिमाइंडर में एक बार 0 नहीं आएगा? नहीं मैंने क्या बोला कि हमारा 7 अगर ऑक्टल नंबर है तो फिर इसका डेसिमल नंबर क्या होगा? हाँ तो सर उसको 8 से डिवाइड करेंगे तो पहले 0 आएगा। नहीं उल्टा, आप उल्टा कर रहे अच्छा हाँ हाँ ठीक है उल्टा 7। कर रहे हो। समझ गया। मैं हाँ, ठीक है। अब आप समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? जो आपका बाइनरी में रूल था वो सेम रूल यहाँ पे लगेगा। अगर आपको डेसिमल से ऑक्टल कन्वर्ट करना है तो 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखिए और उसको रिवर्स ऑर्डर में। मैंने क्वेश्चन उल्टा किया है। मैंने क्या किया है, ऑक्टल से डेसिमल। तो जैसे हमारा बाइनरी से डेसिमल था, हम क्या करते थे, वो डिजिट्स इंटू 2 टू दी पावर, उसके आगे जो भी डिजिट्स हैं वो, प्लस नेक्स्ट डिजिट इंटू 2 टू दी पावर जो उसके आगे के डिजिट्स हैं। तो अगर आपको कंफ्यूज है तो मैं इसको एग्जांपल से बताऊं फ्रेंड्स? यस सर प्लीज, मतलब क्योंकि मतलब Yes, हमने sir. बाइनरी और डेसिमल ही सीखा है, उसके अलावा नहीं सीखे कोई भी। ओके मैं बताता हूँ ओके मैं बताता हूँ, नो प्रॉब्लम, जस्ट वेट हियर। या ठीक है। एक फाइल बना लेते हैं हमारे लेक्चर के लिए और वहाँ पे हम बताते हैं। ये जनरली पता कभी कभी ये रीजनिंग में क्वेश्चन आता, मतलब कि मे बी आपके एग्जाम में या कंपनी में वो क्वेश्चन ना पूछे हैं, बट आप जब कंपनी के मतलब हाँ सॉरी इंटरव्यू में ना पूछें, बट जब अब वो एप्टीट्यूड टेस्ट देते हैं ना तो जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ऑक्टल ये दिख रहा है ना, मैं थोड़ा बड़ा करूँ फॉन्ट, ठीक है। ऑक्टल 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब डेसिमल टू ऑक्टल में क्या करेंगे, हम एक टेबल बनाएंगे। और टेबल में हम कर देंगे 3 कॉलम कर देंगे और रो कर देंगे कुछ भी, ठीक है। अगर हमें जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, अगर हमारे पास ऑक्टल को एक नंबर बताइए डेसिमल नंबर, जैसे कि हमारे पास 12। 12 डेसिमल नंबर 89 लिख दे रहे हैं। 8 और 9 डेसिमल में होता है बट ऑक्टल में नहीं, ठीक है, सही है ना? Yes, sir. कुछ और छोटा नंबर लिखना है बताइए। Yes, ठीक, sir. अब मैं क्या करूँगा, इसको 8 से डिवाइड करो, ठीक है। 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 11 बार डिवाइड जाएगा और रिमाइंडर कितना आएगा 1, ठीक है। फिर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 बार डिवाइड जाएगा और रिमाइंडर आएगा 3। और फिर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 टाइम्स डिवीजन जाएगा और रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? सर आपका एट। आवाज बहुत कट हो रहा है सर। ओके मैं थोड़ा स्लो बोलता हूँ आई थिंक, ठीक। मैं क्या कह रहा हूँ, हमारा डेसिमल नंबर 89 है। अगर अभी भी आवाज कट हो रहा तो बताना, मैं फिर 2 जगह से लॉग इन करूँ। आई थिंक मोबाइल से आवाज कट नहीं होती है। कट हो रहा है क्या ज़्यादा? नहीं सर, मुझे हेलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सही आ रहा है ना? मे बी कभी कभी स्टूडेंट के साइड भी कभी कट तो मुझे बताना, ठीक है। ठीक है, तो देखिए ये आपका नंबर है डेसिमल, ठीक है। अब इसका बाइनरी नंबर सॉरी ऑक्टल नंबर क्या आया, 1311, ठीक है। तो हमने क्या किया, बस हमने इसको 8 से डिवाइड किया, यहाँ पे रिमाइंडर लिखे है। 8 से 11 बार डिवाइड किया, रिमाइंडर 1। 8 से 1 बार डिवाइड किया, रिमाइंडर 3। 8 से डिवाइड किया, 0 टाइम्स डिवाइड किया, रिमाइंडर 1। अब हम उल्टा करते हैं। उल्टा करने में क्या करना है हमें,
ऑक्टल टू डेसिमल, ठीक है। ऑक्टल टू डेसिमल में हम क्या करेंगे, रिवर्स प्रोसेस। रिवर्स प्रोसेस जैसे कि हमारा नंबर था ये 13, ये मैसेज आई कांट रीड, मैसेज कर रहा है कोई स्टूडेंट, ठीक है। तो अगर हम इसको डेसिमल में करना है तो मैं क्या करूँगा, 1 इंटू, बाइनरी में हम क्या करते थे, जस्ट रिकॉल, बाइनरी में हम क्या करते थे, अगर बाइनरी से डेसिमल 2 इंटू, बस हम यहाँ पे क्या करेंगे 8 करेंगे क्योंकि ऑक्टल है, और इसकी पावर कितने डिजिट्स हैं इसके आगे, 2 डिजिट्स हैं, तो 2 प्लस नेक्स्ट नंबर लिखेंगे, नेक्स्ट नंबर हमारा 3 है, तो 3 इंटू सॉरी 8, 8 की पावर कितने आएगा, कितना आएगा अब यहाँ पर 1 1 प्लस 1 इंटू 8 की पावर कितना आएगा अब यहाँ पर 0, 0 ठीक है। अब आप चेक कर लीजिए, ये 64 हो गया, ये 24 हो गया, और ये 1 हो गया, कितना आएगा आंसर 89। तो हमारा 89 आएगा, ठीक है। तो हमारा डेसिमल से ऑक्टल किया, 89 से स्टार्ट किया, फिर मैंने रिवर्स करके दिखा दिया आपको। तो दिस इज अवर एग्जाम्पल हेयर, इसको सेव कर लेते हैं। मैं सारी चीजें ये आपके एलएमएस पे अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यू कैन सर मुझे सी, एक बात पूछनी है, जैसे अभी जैसे हाँ बाइनरी हाँ में बोलिए, 2 हो रहा था, हाँ हाँ हाँ, या बाकी में जो भी वो होगा हेक्साडेसिमल तो सपोज 16 से डिवाइड होगा, और फिर बाद में जब अगर कन्वर्ट करना है डेसिमल तो मल्टीप्लाई भी 16 हाँ टू हाँ द पावर, तो सबका यही रूल है ना, और हाँ किसी में कोई डिफरेंट तो रूल नहीं है हाँ, ना? सबका फिर ठीक है नहीं, सर। सबका यही रूल है। आपको अगर कोई नया नंबर सिस्टम दे दे कोई जो आपने पढ़ा नहीं हो, तब भी आप यही रूल, पता आपको, जैसे कि और हायर स्टडीज के लिए जाओगे ना, जैसे मान लो एमसीए के लिए, बीटेक वाले जो होते हैं वो एमटेक के लिए, तो वहाँ पे क्या करते हैं, वो इतने स्मार्ट रहते हैं पेपर बनाने वाले, वो एक नया नंबर सिस्टम दे देते हैं। वो कह देते हैं कोई एक नंबर सिस्टम है जिसमें जो नंबर है आपके 0 से लेके 5 तक नंबर हैं, तो ना ओके, बाइनरी है ना ऑक्टल है ना हेक्साडेसिमल है, 0 से 5 है, तो उसके हम फिर कन्वर्जन उसके का भी यही अकॉर्डिंग, मेथड है? हाँ सबके लिए ठीक सेम है। मेथड है, ठीक है। तो हमारा ऑक्टल वाला क्लियर है, फिर हमने ये क्या किया जो हमारा, हाँ डेसिमल था, ऑक्टल में 131 आया, 131, तो मैंने जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल लिखा, ऑक्टल नंबर 131, ठीक है। इसका डेसिमल कितना रहता है हमारा 89, यू कैन चेक, बी इक्वल्स टू 89 आ रहा है क्या, ठीक है ना। अगर आपको ऑक्टल में प्रिंट करना है तो OCT 89 लिखिए आप, तो ये आपका ऑक्टल में नंबर आ जाएगा। तो 2 होगा, बाइनरी के लिए BIN, ऑक्टल के लिए OCT, अगर आपको कन्वर्ट करना है तो, ठीक है। और अगर रिप्रेजेंटेशन देखना है तो बाइनरी विल स्टार्ट फ्रॉम 0B, ऑक्टल विल स्टार्ट फ्रॉम O, ठीक है। हेक्साडेसिमल के लिए आई थिंक 0H होता है, मैं चेक कर, 0 सी X नहीं होता। X होता है, मैं वही मैं कह रहा हूँ, याद नहीं है, एक मिनट, हाँ 0X X ही होता होता है, X 0X, हाँ। तो 0x मीन्स हेक्साडेसिमल, ठीक है। अब हेक्साडेसिमल में कोई भी एक नंबर ले लिया, 1 2 C ले लिया, हेक्साडेसिमल में ABCDEF तक होते हैं ना, ठीक है, ये नंबर ले लिया। अब इसका डेसिमल वैल्यू क्या है, 300, ठीक है। अगर हमें इसको अगेन हेक्साडेसिमल में चेक करना है तो हम यहाँ पे 300 लिखेंगे, ठीक है। आप इसको कन्वर्ट करके देख सकते हैं कि कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 2 C को डेसिमल में 1 इंटू 16 की पावर कितना आएगा, 16 की पावर कितना आएगा, जल्दी तो बताइए, हाँ 16 की पावर 2 आएगा, गुड, प्लस 1 इंटू 16 की पावर 1, प्लस C, अब C क्या है हमारा,
सी इज इक्विवेलेंट टू 12। सी है ना, मैं एग्जांपल बता देता हूँ, तो एक सर वो मिनट, 1 आप 2 ना कंफ्यूज लेकर ना होइए। 12 लेके करेंगे। हाँ हाँ 12 लेके करेंगे, ठीक है, हेक्सा डेसिमल, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद ए बी, कैपिटल स्मॉल कुछ भी लिख सकते हैं, सी डी ई, 16 हो गए ना ये। अब मैं डेसिमल जैसे कि हमारा है 300, इसको अगर कन्वर्ट करना है तो हम अगेन वही करेंगे, एक टेबल इंसर्ट करेंगे, 3 कॉलम, ठीक है। यहाँ पे हम अपना नंबर लिख देंगे 300, ठीक है। ये 300 जैसे हमने यहाँ पे नंबर लिख दिया, यहाँ पे रिमाइंडर फाइंड कर रहे हैं और 16 से डिवाइड, क्लियर। तो इसको करेंगे हम लोग, तो 16 1 जा 16, और फिर हमारा आएगा 14, फिर 0, फिर ये हमारा जाएगा 8 बार, 8 टाइम्स, ठीक है। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, नहीं 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 नहीं, रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, 16 का डिवाइड किया 300 में, तो ये 18 टाइम्स डिवाइड गया और रिमाइंडर आया 12, ठीक है। फिर मैंने 16 से डिवाइड किया यहाँ पे, तो एक बार डिवाइड गया और रिमाइंडर आया 2, ठीक है। और फिर मैंने 16 से डिवाइड किया, 0 बार डिवाइड किया और रिमाइंडर आया 1। तो रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे हम, तो हमारा आंसर क्या आएगा, जल्दी बताइए। सर 1 2 1 2, और जो 12 है, 12 1 2 इक्वल C। टू क्या होगा हमारा, हाँ 1 2 सी, सॉरी ये दिस इज इक्विवेलेंट टू सी, तो ये हो गया सी, तो ये हमारा हेक्साडेसिमल हो गया, ठीक है। अगर रिवर्स प्रोसेस करना हो आपको, तो रिवर्स कैसे करेंगे आप, रिवर्स प्रोसेस करना है हमें, तो 1 2 सी जो है, ये 1 2 सी इक्वल्स टू 1 इंटू 16 टू द पावर कितना आएगा हमारा 2, प्लस 2 इंटू 16 टू द पावर आएगा 1, और प्लस सी, सी हमारा क्या हुआ, सी हमारा 12 है, ठीक है। 12 इंटू 16 टू द पावर 0, कैलकुलेट करो कितना है, 256 प्लस 32 एंड प्लस कुछ गड़बड़ हो गया क्या यहाँ पे, 12 इंटू प्लस 12, ठीक है। तो इसका आउटपुट कितना आएगा आपका, चेक कर लो आप, 300, ठीक है। ये क्लियर है ना, सर ये सर हेक्सा में जो हाँ बोलिए। ये ABC होता है, तो वो छोटा भी लिख सकते हैं, हाँ स्मॉल भी लिख सकते हैं, बट सर ASCII कोड में तो वैल्यू बदल जाती है छोटा या बड़ा अ, लिखने में। हाँ हाँ एस का ही वैल्यू में देखो, मैंने यहाँ पे स्मॉल लिखा है, मैं कैपिटल लिख के देखता हूँ, कैपिटल लिख के देखता हूँ, देखो मैंने इसको कैपिटल लिखा, फिर मैंने सी को प्रिंट किया, देखिए 300 आ रहा है, फिर हेक्साडेसिमल मैंने 300 किया, सॉरी HEX है, तो देखिए स्मॉल कैपिटल, देखो मैंने यहाँ पे कैपिटल लिखा, आपने देखा ये, हाँ सर। और मैंने यहाँ पे स्मॉल लिखा था, मैंने देखिए यहाँ पे मैंने कैपिटल सी लिखा है और यहाँ पे मैंने यस स्मॉल सी लिखा था, और दोनों से आंसर 300 आ रहा है। वो एस्काई कोड में अलग होता है, स्काई कोड में हर अल्फाबेट्स के लिए डिफरेंट कोड्स रहते हैं, तो स्मॉल ABC के लिए डिफरेंट रहता है, कैपिटल ABC के लिए डिफरेंट है, ये कह रहे हैं ना आप, यस सर। एम आई राइट।
यस सर, हाँ यस ठीक। सर। तो पाइथन मतलब बिल्कुल केस सेंसिटिव नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो केस, वो एस्काई कोड एक डिफरेंट, एस्काई कोड एक अलग चीज है। ओके ठीक सर, है, अमेरिकन ये स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। हाँ, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन यस इंटरचेंज या एक्सचेंज है क्या है। ठीक है, तो सर, हमारा ये इंटरचेंज। बाइनरी डेसिमल ऑक्टल है। ठीक, तो ये हमारे जो लिटरल्स है, लिटरल हमारे 3 तरह के थे, न्यूमेरिक, सॉरी पहला वाला तो न्यूमेरिक, न्यूमेरिक में कहता है इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इंटीजर में भी हमने नंबर सिस्टम भी चेक कर लिया, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। फ्लोट आपको ऑलरेडी यू ऑल नो। ठीक है, आपको कोई भी नंबर लिखना है फ्लोट में, a इक्वल्स टू 1.2, ये एक फ्लोट होगा। टाइप ऑफ ए यू कैन चेक, फ्लोट है ना ये। एक दूसरा तरीका भी है इनका लिखने का, इस तरह से 1.e2, इसका मतलब क्या होगा, 10⁻²। तो आप चेक कर सकते हैं, देखिए ये। तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, जैसे 1.3 E2, मतलब 10⁻², E100 10⁻100, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये फ्लोट नंबर। अगर फ्लोट नंबर क्लियर है, देन हम कॉम्प्लेक्स बताते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स में एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी। ठीक है, तो फॉर इमेजिनरी पार्ट वी विल राइट j, जैसे 3.14 j। ठीक है, तो दिस विल बी कंसिडर एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अगर आपको इसको चेक करना है x को, तो 3 पॉइंट, अगर x का इमेजिनरी रियल पार्ट चेक करना है, तो देन वी विल राइट x डॉट रियल, रियल पार्ट इसका 0 है, देन वी विल राइट x डॉट आई एम ए जी इमेजिनरी पार्ट, तो 3.14। ये क्लियर है फ्रेंड्स। अगर और कोई नंबर लेना, आप और कोई नंबर भी लिख सकते हैं, 100+, इस तरह से लिखा मैंने, 100+। अब इसका इमेजिनरी पार्ट आप चेक करिए 3.14, और रियल पार्ट चेक कीजिए 100। ठीक है, ये क्लियर है। लास्ट वन, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स लिटरल्स। सर, एक बार फिर बता दीजिए। हाँ ठीक है, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं हमारे, आपने आपके उसमें होगा ना, आई थिंक 10th 11th में 12th में, कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के लिए ये रिप्रेजेंटेशन होता है a+i_b। मैथमेटिक्स में आपने यही पढ़ा होगा ना, a+i_b, या बुक में j लिखा होगा। मेरी बुक में i लिखा था, तो आई डोंट रिमेम्बर कि j लिखा है कि i। तो यही होता है ना कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट प्लस i इंटू इमेजिनरी पार्ट, और j इंटू इमेजिनरी पार्ट। एम आई राइट? आप लोग के कॉम्प्लेक्स नंबर था सिलेबस में कि नहीं, मैथ में? Yes, sir. यस था ना सर सब? था, बट यहाँ बहुत बच्चों पे मैथ नहीं है। हाँ सर। सर 10th तक की बात हाँ, हुई थी, अच्छा तो चलो, second में। फॉरगेट। ठीक है, फॉरगेट। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, रियल, देखो, अगर मैं कहूँ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, तो जैसे मैं कहूँ कि अगर मुझे नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, नेगेटिव नंबर का, तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड होगा क्या, स्क्वायर रूट ऑफ -1 होगा क्या? ये एक्चुअली Oh, sir. मैथमेटिक्स का टॉपिक है, वो कॉम्प्लेक्स नहीं होगा ना, तो उस केस में हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं। ठीक है, हमारा रियल पार्ट, रियल नंबर प्लस आई या जे, किसी बुक में आई लिखा होगा, किसी बुक में जे लिखा होगा, तो आई या जे इंटू इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट मतलब कि जिसका रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे कि मैंने कहा कि हमें नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट, उसके रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो वहाँ पे इमेजिनरी पार्ट आता है। ठीक है, तो ऐसे ही हम पाइथन में लिखते हैं। अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है, तो हम ऐसे लिखेंगे, रियल पार्ट प्लस जे इंटू इमेजिनरी पार्ट। ठीक, या जे पहले लिखते हैं, बाद में चेक कर लेता हूँ मैं, जे बाद में लिखते हैं।
ठीक है पाइथन में। तो ये रियल पार्ट हुआ 12 और इमेजिनरी पार्ट हुआ 24। ठीक है, तो 24 मतलब क्या हुआ, -576 का स्क्वायर रूट होता है। अच्छा, 576 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 24 570 24 -576 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 24 आयोटा। सेम ही होएगा ना। वो फिर वो ही इसमें इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा, 24 तो आएगा बट उसमें इमेजिनरी पार्ट जे आ जाएगा। ठीक है, जिसने मैथ नहीं लिया उसके लिए मैं बता देता हूँ, जो इसमें आई आपको बुक में आई लिखा मिलेगा, बस पाइथन में जे लिखते हैं, जे। ठीक है, तो जो जे है वो एक इमेजिनरी पार्ट है। जैसे कि मैं कहूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो 1 का स्क्वायर रूट होता है 1, -1 सर का स्क्वायर रूट होगा 1 जे। हाँ हाँ बोलिए। सर आप कॉम्प्लेक्स नंबर एक बार फिर से बता पाओगे? हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं चलो अपना अब नोट्स में से बता देता हूँ। एक्चुअली मैथमेटिक्स का पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, मैं ये कहूँ कि SQRT ऑफ 1, SQRT ऑफ 1 क्या होता है? 1 होता है, ये यस और नो? 1 का स्क्वायर रूट तो 1 होता है ना। -1 का स्क्वायर रूट क्या होगा? -1 का स्क्वायर रूट तो वो रियल नंबर सिस्टम में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। यस और नो? यस सर। Yes, sir. है ना, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो मतलब क्या होगा कि जब नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वहां पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करेंगे। तो सपोज जैसे कि बुक्स में आई यूज करते हैं, आपके पाइथन में जे यूज करते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, आई लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, आई स्क्वायर, इसका मतलब होता है -1, इसका मतलब होता है -1। ठीक है, आई एक इमेजिनरी नंबर है। अब क्या हुआ, ये एक इमेजिनरी नंबर, मतलब हम उसको इमेजिन नहीं कर सकते मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो अब स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या हुआ, ये हम यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इमेजिनरी नंबर यहाँ पे। कॉम्प्लेक्स, इसको ही कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब मैं कहूँगा स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या होगा हमारा, आई। स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या होगा, आई। इसी तरह से अब जो हमारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो रियल नंबर और जो इमेजिनरी नंबर है उनका समीशन होता है, मतलब उनका कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये क्या होते हैं, उनका कॉम्बिनेशंस होते हैं। ठीक है, तो मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, मैं इसे 12 + 13i। ठीक है, इसका जो जनरली जो फॉर्म होता है उसका ये फॉर्म होता है a प्लस, आप बुक में देखेंगे तो ये लिखा होगा, इस तरह से लिखते हैं हम जनरली। रियल पार्ट, ये जो a है आपका, ये क्या है, एक रियल पार्ट है, और जो b है उसका इमेजिनरी पार्ट है। b क्या है इसका, इमेजिनरी पार्ट है। तो a क्या है आपका, a इज अ रियल पार्ट, और जो आपका है, और जो b है आपका, b है इसका इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट है। तो जैसे कि मैंने एग्जाम पाइथन में आई की जगह जे यूज होता है, बट आप मैथमेटिक्स की जब बुक पढ़ेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो a + ib जो है एक तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसका a जो है विदाउट i वो रियल पार्ट है, और जो i के साथ मल्टीप्लिकेशन में है वो इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, हम इस पे टाइम तो स्पेंड हम बहुत कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे, बट एक्चुअली हमारा टॉपिक ऑफ स्टडी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, टॉपिक ऑफ स्टडी है कॉम्प्लेक्स नंबर इन पाइथन, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर सर का इम्पोर्टेंट है क्या? मल्टीप्लिकेशन भी होता है, डिवीजन। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये एक मैथमेटिक्स का पार्ट है, सिर्फ हमें पाइथन में कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे रिप्रेजेंट करना है, आई एम जस्ट डिस्कसिंग दैट। ठीक है, ये एक मैथमेटिक्स का टॉपिक है, ये मैथ का टॉपिक है। बस पाइथन में बस इतना है कि उसको रिप्रेजेंट, तो आप ये समझ लीजिए a + ib एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। a मतलब रियल नंबर है जिसको आप इमेजिन कर सकते हैं, और जो
आई के साथ जो नंबर है वो एक इमेजिनरी नंबर है, जैसे कि मैंने कहा -1 का स्क्वायर रूट, वो एक इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि -576 का स्क्वायर रूट वो एक इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि माइनस नंबर के स्क्वायर रूट आप इमेजिन नहीं कर सकते, ठीक है। अगर +576 होता तो आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आपके पास इस तरह के नंबर आ जाते हैं तो उसके लिए हम आई और जे जो भी है कॉम्प्लेक्स, उसको वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला हमारा x इक्वल्स टू 12 + 24 j, पाइथन में आई की जगह जे यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स के लिए। तो इस नंबर का जो रियल वो 12 होगा, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा 24। अगर मुझे रियल पार्ट चेक करना है आई विल राइट x डॉट, अगर मुझे इमेजिनरी पार्ट चेक करना है देन आई विल राइट x डॉट imag, ठीक। सो ये आपका है कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे कि इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, इसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। आपको मे बी अभी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हायर स्टडीज़ में, जो बहुत डीप मैथमेटिक्स में रिसर्च करे कंप्यूटर साइंस की, देन इन दैट प्लेस यू कैन फाइंड यूज ऑफ दैट, ठीक है। जैसे कि अगर आपने MCA किया, वहाँ पे किसी रिसर्च टॉपिक में फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना पड़े, और फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में कॉम्प्लेक्स नंबर ये आता है आपका, तो अभी आपको कोई कहीं पे मिलेगा नहीं है, बट यू शुड नो, क्योंकि ये पाइथन में नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं लेटरल्स। तो ये क्लियर है आपको कॉम्प्लेक्स नंबर? Yes. So we do not have to copy this, which you have told. सॉरी, Say we do not have to copy this, which you have told. अब क्या कॉपी करना है प्लीज? तो जो पहले दिखाया कॉपी तो नहीं करना, जो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में बताया कॉपी तो नहीं करना ना। कॉपी आप कर लीजिए, अगर आपको आता है तो ठीक है, एक मैथमेटिक्स का पार्ट है, आपको करना हो तो कर लीजिए। वैसे मैं ये पूरा अपलोड कर दूंगा आपको LMS पर, मैं LMS पे अपलोड, सर ये एक्चुअली आपने ना मैथमेटिक्स का LMS पार्ट है। में आपने LMS में ना एक असाइनमेंट दे रखा था, मतलब काफी लोगों को ना पता नहीं है इस बारे में, तो आप अगर आप एक्सप्लेन कर पाओ तो, मतलब कुछ लिखा हुआ था वैसे आपको याद ना हाँ हो। हाँ हाँ, एक ठीक है ठीक है ठीक है, एक असाइनमेंट है, छोटा सा है, 5-10 मिनट्स का है, उसको आप प्लीज सबमिट कर देना LMS में। और कोड जिंजर एक वेबसाइट है जहाँ पे आप कोडिंग की प्रैक्टिस करते हैं, वो मैंने ये आपको इनविटेशन भेजा है फर्स्ट बैच को, सेकंड बैच को नहीं भेजा है, क्योंकि अभी हमारे पास नंबर ऑफ की होती हैं जो रजिस्टर करने की वो कम थी। तो फर्स्ट बैच को मैंने भेजा है 34 को, वो एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि आपकी जो कोडिंग प्रैक्टिस होगी, जो भी एग्जाम होंगे वो वहीं पर होंगे, और कंपनी भी वहीं पर एग्जाम लेते हैं, ठीक है। बैच 1 की बात कर रहा हूँ मैं, बैच 1 कोड जिंजर, मैं बताऊँ कोड जिंजर खोल के अगर आपको पता नहीं हो तो? कोड ZINGER, सर कोड एक बार जिंजर। LMS का भी बता देना सर, कि आप जो हाँ मैं अपलोड देखो फाइल्स है हाउ टू एक्सेस दैट। ठीक है देखो, हाँ सर, अपलोड कैसे करना है ये मैंने नाम? कोड जिंजर ओपन किया, ठीक है, अभी देखिए कोड जिंजर, वी हैव ओपन दिस कोड, ठीक है। कोड जिंजर में आप ऐसे यहाँ पे गए, और आपको यहाँ पे लॉगिन करना है अपने कॉलेज की ईमेल आईडी से, ठीक है। जो बैच 1 के स्टूडेंट हैं उनको इनविटेशन गया है, बैच 1 के स्टूडेंट को इनविटेशन गया है, तो आप उन जो भी उनको एक्सेप्ट कर लेना आप बैच 1 को। बैच 2 का जैसे ही मुझे मतलब कॉलेज से की मिलेगी, की ये की होती है, क्योंकि ये फ्री नहीं है, ये एक्चुअली इसको पे करना पड़ता है, ठीक है, ये फ्री नहीं है। तो जैसे ही मुझे कॉलेज से की मिलेगी फिर मैं आपको वो शेयर कर दूंगा, मतलब आपको एक इनविटेशन भेज दूंगा। तो ये देखिए आप कोड जिंजर ओपन हो रहा है, आप बस यहाँ पे लॉगिन करना, जैसे मैं लॉगिन कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने लॉगिन किया। अभी इतना मतलब परफेक्ट मैं भी नहीं हूँ, इसको कैसे यूज़ करते हैं धीरे धीरे मैं भी आपको बताऊंगा। मैंने ये यहाँ पे 2 क्लासेस बनाई है लैब के लिए, दिस इज ओनली फॉर लैब, ठीक है। मैंने ये पाइथन EB01 और पाइथन EB02 2 बैच के लिए, यहाँ पे देखिए 34 स्टूडेंट्स हैं, ये देखिए मैंने फर्स्ट बैच को इनविटेशन भेजा है, और सेकंड बैच के लिए आई एम वेटिंग फ्रॉम द कॉलेज टू गिव मी कीज, ठीक है। और ये देखिए ये मैंने 6 मंथ के लिए बनाया है, क्योंकि आपका सेमेस्टर 4-5 मंथ जितना भी चले तो वो, ठीक है। अब ये देखिए, अब मैं यहाँ से जाके स्टूडेंट को देखता हूँ,
तो ये देखिए मैंने अच्छा इतने स्टूडेंट को भेजा, कुछ लोग ऑलरेडी इनरोल कर लिए, अभय शुक्ला, अभीप्सा और देवोइसी, तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इनविटेशन, ठीक है। तो बाकी के भी देखिए यहाँ पे भी इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, राधिका ठाकुर, शांतनु सेठ, सूर्या। तो ये लोग, आप लोग प्लीज अपने फ्रेंड्स की हेल्प करते ना अगर उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, ठीक है। आपको आई थिंक ईमेल गया होगा, कुछ गया होगा इनविटेशन, ये देखिए मैंने इनवाइटेड लिखा है ये, कैन यू सी गाइस, आप लोग को दिख रहा है ना? यस सर Yes, दिख sir. रहा है। हाँ, बस तो आपको ये कोड जिंजर वेबसाइट पे जाना है, CODE कोड ZINGER जिंजर। इसमें आपको अगर आपका आईडी नहीं बना है तो बना लेना, कॉलेज की ईमेल आईडी यूज कर लेना, डिटेल दे देना, और फिर उसको आप लॉगिन करके आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। फैकल्टी आपको क्लासेस में असाइन करेंगी, जैसे कि पाइथन में ले रहा हूँ तो मैंने फर्स्ट बैच को इनरोल कर लिया है, मतलब इनविटेशन भेज दिया है। जैसे ही मेरे पास की आएगी मैं सेकंड बैच के लिए भी सेम करूंगा। सेम बीटेक भी यही करते हैं, बीटेक के स्टूडेंट के लिए भी सेम प्लेटफॉर्म है, तो आपका और उनके में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ सर से मैं तो जो आपने प्रॉब्लम्स दूंगा असाइनमेंट आपको, दिया है मैं वो यहाँ पे अपलोड इसी पे करना है? नहीं नहीं, वो LMS एक अलग है और कोड जिंजर अलग है। यानी कोड आपने जो जिंजर में क्या होता असाइनमेंट है, दिया है वो यहीं पे करना है? नहीं 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 नहीं, LMS का काम LMS पे करना है, कोड जिंजर का काम कोड जिंजर पर, ठीक है। ओके सर। यस। हाँ ठीक है, कोड जिंजर में आपका ओनली प्रोग्रामिंग पार्ट होगा और कुछ भी नहीं होगा। मैं जैसे कोई एक प्रोग्राम दूंगा, आपको प्रोग्राम को उसको कोड जिंजर पर ही लिखना होगा, उसमें टेस्ट केसेस रहेंगे, जैसे मैंने कहा कि एरिया ऑफ सर्किल फाइंड करो, आपने उसका कोड लिखा, फिर आप उसको टेस्ट कैसे करेंगे, तो आप रेडियस कुछ डालेंगे, फिर उसका आउटपुट आएगा, तो वो आपको करना है, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। तो कोड जिंजर और LMS अलग है। LMS जनरली हम एक्सक्यूज लोग मी सर। थ्योरेटिकल पार्ट के लिए यूज करते हैं। हाँ हाँ बोलिए। सर मैं अभी इस पे कोड जिंजर पे अपने आप को रजिस्टर कर रहा था, तो सर मैं आपके इनवाइट के थ्रू गया, तो वहाँ पे नेम ईमेल आईडी का ऑप्शन आ रहा था, तो सर मैं ईमेल आईडी डाल रहा हूँ तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। कॉलेज की ईमेल आईडी डालना। हाँ सर, एक सेकंड मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाऊं, मेरे को मतलब कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। एक सेकंड हाँ आप हाँ एक बार दिखाइए, देख। कॉलेज की ईमेल आईडी, हाँ दिखाइए आप। मैं आपको क्या, अंकित अक्षित खन्ना नाम है ना? यस सर, यस सर। मैं प्रेजेंटर बना रहा हूँ, ठीक है। सर मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? अभी तो नहीं, हाँ हाँ, हो गए। सर ये मैं गया हाँ हाँ हाँ, क्लिक कीजिए। सर ये देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ये ऐसे रेड सर्कल बना हुआ आ रहा है। आपका नहीं नहीं, अक्षित आपका वो वो ओपन नहीं पहले हुआ से ही अभी। वो है, Akshit, बस पासवर्ड डालना है। that's ओके because ओके तेरा ओके email ID already set है. Now you just need to put your name and password. ओके ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, पासवर्ड आप लोग का क्या है मुझे नहीं पता, आपको पता होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं क्या कह रहा था, हाँ, तो कोड जिन LMS में जनरली क्या होता है, हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन देते हैं और कोड जिंजर पर प्रैक्टिकल, ठीक है, इसलिए दोनों में डिफरेंस है, तो ये ठीक, ठीक, ठीक है। LMS भी आप देख लीजिए अगर आपको LMS भी देखना है, ये कोड जिंजर हो गया, LMS बेनेट के, आपको दिख रहा है ना ये LMS? हेलो, हाँ सर देख रहा है। यस सर, देख रहा हूँ। यस सर। ठीक है, ये लॉगिन कर लिया, ठीक है। ये पाइथन का एक कोर्स है, तो मैंने क्या किया, देखो ये मैंने मटेरियल आपके लिए डाला था, तो ये आप मटेरियल यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, देखिए ये मैंने लैब 1 लैब 2 डॉक्यूमेंट, लेक्चर 1 लेक्चर 2 PDF, पाइथन लैब 1 PDF, पाइथन लैब 2 PDF,
तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ने के लिए आपके, ठीक है। दिख रहा है ना आपको ये? तो मैं इसको अपडेट करता रहूँगा, मतलब Yes, डे बाय डे इसको अपडेट कर, ठीक है। ये फिर अगेन देखते हैं। सर एक असाइनमेंट था। हाँ हाँ, ये एक असाइनमेंट है। तो ये असाइनमेंट है, ठीक है। ये 5 इस छोटे से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो बस आपको मेरे में वो सबमिशन का ऑप्शन नहीं आएगा, मेरे में ऑप्शन आएगा व्यू ऑल सबमिशन, आपके में ऑप्शन आएगा सबमिशन का। अगर नहीं आता है तो मुझे बताना, मैं चेक करूंगा, बट आएगा। किसी एक स्टूडेंट ने गलत सबमिट कर दिया है, तो देखिए मैं व्यू ऑल सबमिशन देखता हूँ। स्क्रीनशॉट लगाना है सर एलएमएस पे। हाँ, आप एक वर्ड फाइल में सब कुछ करके अपलोड कर देना बस, ठीक। ठीक है। तो ये है इस तरह से, ठीक है। तो ये आप कुछ लोग सबमिट करेंगे तो मुझे यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, तो ठीक है। अभी आई थिंक सर इस पे बेसिकली एक एक स्टूडेंट ने सबमिट किया पाइथन था। सर इस पे बेसिकली एक हाँ पाइथन इंस्टॉल करके एक प्रोग्राम बनाना है ना बस। हाँ हाँ सर, हम लोग को जैसे अभी पहला क्वेश्चन था इंस्टॉल पाइथन, तो पाइथन का कोई स्क्रीनशॉट नहीं भेजना है ना इंस्टॉलेशन का, कुछ नहीं ना? नहीं नहीं, वो सिर्फ क्या था कि उसका स्क्रीनशॉट नहीं भेज सकते, मतलब एक मैंने आपको टास्क दे दिया, आप जिसने नहीं किया वो इंस्टॉल कर ले बस। तो बस आप उसमें लिख दीजिए कि बस आई हैव इंस्टॉल्ड पाइथन इन माय सिस्टम। ओके सर। एक्चुअली एक तरह से ये पूरे रिकॉर्ड रहते हैं, जैसे कि इन फ्यूचर अगर समवन आस्क मी, तो फिर मुझे भी याद रहेगा कि हाँ मैंने ये डिस्कस किया था स्टूडेंट से। तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जैसे इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन, वो सब तो वो नहीं करना है, बस उसमें बस आंसर लिख दी थी, यस वे आई हैव इंस्टॉल्ड पाइथन, ठीक है। वो तो अभी एक छोटा सा असाइनमेंट था, क्योंकि अभी आप स्टार्ट हुआ है बैच, धीरे धीरे जब और आगे जाएंगे तो फिर और मैं अपलोड करूंगा। और बेसिकली ये प्रैक्टिकल है, तो कोड जिंजर पर ही मोस्टली काम होगा आपका। एलएमएस पर तो मैं अपलोड करूंगा मटेरियल, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे तो एलएमएस पर, ठीक है। तो ये आप दोनों एक्सेस कर लेना। हाँ, नाउ कमिंग टू अवर पॉइंट्स, ठीक है। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, मतलब न्यूमेरिक लिटरल्स हो गया। अब हमें स्ट्रिंग लिटरल्स करना हो, आप लोग पहले से भी पढ़ चुके हैं स्ट्रिंग लिटरल्स, जैसे कि मैंने लिखा नेम इक्वल्स टू रोहित, और कुछ भी करेक्टर इक्वल्स टू ये स्ट्रिंग लिटरल्स हैं। स्ट्रिंग लिटरल्स इज जस्ट सीक्वेंस ऑफ करेक्ट और सराउंडेड बाय कोड्स, जैसे कि ये कोड्स है, ठीक है। ये कोड्स हैं, ठीक है। वी कैन यूज बोथ सिंगल डबल कोट्स एक्सेट्रा। तो ये क्लियर है ना स्ट्रिंग लिटरल्स? यस सर। इसमें कुछ डिस्कस तो करने का है नहीं इसमें, ठीक। अब देखिए बूलियन, बूलियन लिटरल्स में क्या होता है, दे कैन हैव ओनली ट्रू और फॉल्स, दो वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। तो बूलियन लिटरल्स क्या होता है, बूलियन लिटरल्स आइदर ट्रू और ये हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने लिखा x इक्वल्स टू TRUE, ट्रू। now what will be the value of x ट्रू है, ठीक है। तो ट्रू मतलब कंप्यूटर साइंस में होता है 1, और फॉल्स मतलब होता है 0। जैसे कि एक ये लिखते हैं, आपको मैं डबल इक्वल साइन पढ़ चुके हो ना, डबल इक्वल साइन मतलब क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर। नहीं, डबल इक्वल साइन होता है एक पार्टी का कंपैरिजन चेक ऑफ। हाँ, करता है। कंपैरिजन वाला। कंपेयर हाँ करने के हाँ लिए हाँ, दो डबल वैल्यूज इक्वल को। कंपेयर, ठीक है। देखो यस मैं सर, ये डिफरेंस होता क्या लिख इसमें रहा हूँ, और उसमें डबल। x इक्वल्स टू, ये ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 1 इक्वल इक्वल ट्रू, मतलब कि मैं 1 को और ट्रू को कंपेयर कर रहा हूँ। अगर वो दोनों सेम होंगे तो आउटपुट 1 आएगा, मतलब ट्रू आएगा। अगर वो दोनों डिफरेंट होंगे तो आउटपुट आएगा फॉल्स, ठीक है। अब मैं देखो प्रिंट करता हूँ x को, देखो ट्रू आ रहा है क्योंकि ये दोनों सेम है। अगर अब मैं देखो ये यहीं पे सेम ये कर दूं, f फेल। हेलो, आपको आवाज आ रही है ना मेरी?
यस सर। ठीक है, मैंने क्या किया, 1 और फॉल्स को कंपेयर किया, दोनों सेम है कि डिफरेंट है? दोनों सेम है कि डिफरेंट? तो फॉल्स है, वन क्या सर वन ट्रू रहता है, फॉल्स अगर आप जीरो वन लिखते ट्रू तो रहता है यूजुअली। है, सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है। फॉल्स मतलब होता है कंप्यूटर साइंस में 0 और ट्रू और सर हमारा नेक्स्ट लेक्चर 1। चालू हो गया। ठीक है, तो मैं 1 को और ओ सॉरी 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 सॉरी, आप कंटिन्यू। नेक्स्ट लेक्चर तो शायद, अच्छा हाँ ठीक है, बैच 2 का वेब टेक है ना सर? आई एम सर स्टॉपिंग बैच दिस, 2 यू का प्लीज। आपका आता है एंड बाकी बैच 1 का दूसरा है रणवीर सर आपका अभी प्रैक्टिकल है, हाँ आप तो हम बैच 1 की, हाँ ठीक है, हम लोग 5-10 मिनट